हेम्योपैथिक वर्ल्ड में आज हम लोग हेम्योपैथ के बारे में जानेंगे कि हेम्योपैथ क्या है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई और किसने की, क्यों की, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो हेम्योपैथ क्या है? हेम्योपैथ जो है वो डिजीज़ ट्रीटमेंट का एक मेथड है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एलोपैथी, आयुर्वेदी, सिद्धा, यूनानी, हेम्योपैथ, ये सब क्या है? डिजीज़ ट्रीटमेंट का एक मेथड है। उसी में से एक क्या आता है? हेम्योपैथ। हेम्योपैथ भी क्या है? डिजीज़ ट्रीटमेंट का एक मेथड है। अब है कि हेम्योपैथी वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? हेम्योपैथी जो है वो ग्रीक वर्ड है। एक्चुअली हेम्योपैथी की डिस्कवरी जो है वो जर्मनी में हुई थी। ओके, तो हेम्योपैथिक वर्ड जो है हेम्यो एंड पैथ से मिल के बना है। ओके, हेम्यो का मतलब क्या है? सिमिलर। पैथ्स का क्या मतलब है? डिस्कम्फर्ट फीलिंग। डिस्कम्फर्ट फीलिंग का क्या मतलब हुआ? जैसे हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तो हम लोग अच्छा फील नहीं करते हैं, नॉट फील लाइक हेल्दी। ओके, हम लोग को अच्छा फील नहीं होता है, कुछ खाने में अच्छा नहीं लगता है, मूड अच्छा नहीं लगता है, इन सब टाइप का फील होता है। उसी को क्या बोलते हैं? पैथ्स। और पैथ्स का एक और मतलब क्या होता है? सफरिंग। ओके, तो हेम्योपैथ किससे मिलके बना है? हेम्यो एंड पैथ से। ठीक है, तो और हेम्यो एंड पैथ का क्या मतलब हुआ? सिमिलर, सफरिंग। ओके, अब आते हैं हेम्योपैथ का जो प्रिंसिपल है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ओके, तो हेम्योपैथ जो है वो लॉ ऑफ सिमिलरिटी पे बेस्ड होता है। इसका मेडिसिन जो है, यहाँ पे देखिए, मेडिसिन विथ सिमिलर सिम्टम टू दैट ऑफ डिजीज़। मेडिसिन का जो सिम्टम होता है वो किसके जैसा होता है? वो सिमिलर होता है, नॉट सेम, सिमिलर टू दैट ऑफ डिजीज़। डिजीज़ के सिमिलर होता है मेडिसिन का सिम्टम। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ कि हेम्योपैथिक मेडिसिन है, जैसे चिनकोना बार के बारे में है। ओके, चिनकोना बार जो है ये एक मलेरिया का मेडिसिन है। ठीक है, तो चिनकोना बार मलेरिया का मेडिसिन है। अगर आपको मलेरिया है और आपने चिनकोना बार खाया तो क्या करेगा? वो मलेरिया को ठीक कर देगा। इफ़ यू आर हेल्दी, अगर आप बीमार नहीं हैं फिर भी आपने चिनकोना बार खाया तो क्या कर देगा? ये आप में मलेरिया लाइक सिम्टम प्रोड्यूस कर देगा। ओके, तो वही बोल रहा है कि मेडिसिन विथ सिमिलर सिम्टम टू दैट ऑफ डिजीज़। मेडिसिन का सिम्टम किसके जैसा होता है? सिमिलर होता है किसके जैसा? डिजीज़ के जैसा। और डोंट वरी, अगर आप हेम्योपैथिक मेडिसिन हेल्दी हैं फिर भी इंटेक कर लिए तो आप में तो वो मतलब सिम्टम दिखेगा ही, बट उससे घबराना नहीं है, वो कुछ दिन में फिर खुद ही डिसअपियर हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हो गया हेम्योपैथ का प्रिंसिपल क्या है? लॉ ऑफ सिमिलरिटी। ये इसी पे बेस्ड होता है, अभी मैंने यहाँ पे बता दिया। ओके, उसके बाद आता है डिस्कवरी कैसे हुई इसकी। देखिए, हेम्योपैथ की जो डिस्कवरी है वो हनीमैन के द्वारा हुआ है। सैमुअल हनीमैन, ये कहाँ के थे? ये जो थे जर्मनी के थे। इन्होंने 1796 में हेम्योपैथ की डिस्कवरी की। अब बात आती है कि इन्होंने हेम्योपैथ की डिस्कवरी क्यों की और कैसे की। एक्चुअली हनीमैन जो थे वो एक एलोपैथिक डॉक्टर थे। ठीक है, और वो एक एलोपैथिक डॉक्टर थे तो फिर उन्हें क्या ज़रूरत पड़ गई हेम्योपैथ की डिस्कवरी की? तो ये सवाल तो आएगा ही। जब मैंने भी पहली बार सुना था कि यार वो हेम्योपैथ की डिस्कवरी, मतलब वो खुद एलोपैथिक डॉक्टर होते हुए फिर भी उन्होंने हेम्योपैथ की डिस्कवरी की, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक लगा था। तो मैं बताती हूँ उन्होंने हेम्योपैथ की डिस्कवरी क्यों की। एक्चुअली 1796 में क्या होता था कि उस टाइम एलोपैथी जो था उतना ज़्यादा एडवांस नहीं था। ठीक, एडवांस तो अभी भी नहीं है, तो उस टाइम में और भी ज़्यादा एडवांस नहीं था। एक्चुअली देखिए, मैं ये लाइन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप देखिएगा, अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको क्या होगा कि ज़िंदगी भर उस मेडिसिन पे डिपेंड रहना पड़ जाता है। पूरा ज़िंदगी भर आप वो मेडिसिन खाते रहिए, और नहीं तो खाना छोड़िएगा तो फिर से वो चीज़ आपको होने लगेगा। इसलिए मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद एलोपैथ का। तो और ऊपर से उसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप अच्छा समझ के उसको इंटेक करें तो प्लीज़ मत कीजिएगा।
और हेम्योपैथ क्या है कि मैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी कि हेम्योपैथिक ट्रीटमेंट में क्या होता है, कैसे होता है, ये आगे लेक्चर आएगा। तो अभी बता रही हूँ। हनीमैन जो थे वो एक एलोपैथिक डॉक्टर थे। ओके, वो एक एलोपैथिक डॉक्टर होते हुए भी उन्होंने हेम्योपैथ की डिस्कवरी की। ठीक है, तो हेम्योपैथ की डिस्कवरी क्यों की? तो 1796 में क्या होता था कि एलोपैथी उतना ज़्यादा एडवांस नहीं था। ठीक है, तो उस टाइम में क्या होता था कि अगर आपको कोई हाथ में प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ हो गया है, घाव टाइप का, कुछ किसी भी टाइप का चीज़ हो गया है, तो उसमें क्या करता था कि हाथ काट के हटा दिया जाता था। इस टाइप का बहुत ज़्यादा टॉर्चरिंग वाला ट्रीटमेंट दिया जाता था एलोपैथी के थ्रू। ठीक, तो हनीमैन भी क्या करते थे अपने पेशेंट को, जब वो कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते थे अपने पेशेंट को, तो क्या होता था कि मतलब वो पेशेंट जो था, कोई पेशेंट ठीक हो जाता था तो फिर वो दूसरी बीमारी के साथ आ जाता था, क्योंकि उस टाइम में मेडिसिन भी उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव, मतलब उतना एडवांस नहीं था, उतना अच्छा नहीं था। ठीक, तो उस टाइम में ये सब भी प्रॉब्लम होता था। तो जब वो मेडिसिन इनटेक करता था तो फिर उसको साइड इफ़ेक्ट होने लगते थे। उस प्रॉब्लम के साथ ये फिर हनीमैन के पास आ जाता था। फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे पेशेंट ठीक नहीं होते थे। उस जो प्रॉब्लम उनको होता था, उस प्रॉब्लम के साथ साथ वो अनदर प्रॉब्लम के साथ भी हनीमैन के पास आते थे कि ये तो ठीक नहीं हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि हम जो मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, कुछ पेशेंट ठीक हो रहा है तो किसी और डिजीज़ के साथ वापस आ जा रहा है, कुछ पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है तो उस डिजीज़ के साथ साथ उसमें बहुत सारा मतलब और भी कोई और डिजीज़ हो जा रहा है, कोई साइड इफ़ेक्ट हो जा रहे हैं, एग्रावेशन हो जा रहा है, इस टाइप का चीज़ उन्होंने देखा। तो फाइनली उन्होंने क्या किया कि मतलब इस पेशा को छोड़ दिया उन्होंने, मतलब डॉक्टरी उन्होंने कम्प्लीटली छोड़ दी। तो अब घर चलाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हनीमैन जो थे उनको बहुत सारे लैंग्वेज का नॉलेज था, तो उन्होंने क्या किया कि ट्रांसलेशन का काम किया। वो बहुत सारे बुक को क्या करते थे, जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते थे। एक बार उन्होंने कुलेंस मेटेरिया मेटिका को ट्रांसलेट कर रहे थे तो उन्होंने चिनकोना बार के बारे में पढ़ा। अभी मैंने बताया कि चिनकोना बार जो है मलेरिया की मेडिसिन है, तो उन्होंने चिनकोना बार के बारे में पढ़ा कि ये मेडिसिन जो है क्योर भी करता है और प्रोड्यूस भी करता है मलेरिया लाइक सिम्टम, क्योर एंड प्रोड्यूस मलेरिया लाइक सिम्टम। तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये ठीक भी कर रहा है और प्रोड्यूस भी कर रहा है मलेरिया को। तो फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च किया, अपने ऊपर बहुत सारी मेडिसिन्स का यूज भी किया, तब जाके उन्होंने लॉ ऑफ सिमिलेरिया दिया, हेम्योपैथी की डिस्कवरी की। तो ऐसे हुई थी हेम्योपैथी की डिस्कवरी। ओके ये चीज़ समझ में आ गया। मैं हनीमैन के जो है बायोग्राफी किसी अगले लेक्चर में डाल दूँगी, डोंट वरी। और हनीमैन के बारे में एक और चीज़ कहा जाता है कि इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में बहुत सारे मेडिसिन का यूज अपने ऊपर किया। एक्चुअली हेम्योपैथिक मेडिसिन जो है उतना ज़्यादा इसका साइड इफ़ेक्ट है नहीं, और हेम्योपैथिक मेडिसिन का यूज जो है, जैसे एलोपैथिक मेडिसिन सबका यूज पहले जानवरों पे किया जाता है, बाद में ह्यूमंस पे किया जाता है, बट हेम्योपैथिक मेडिसिन में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं, बहुत कम। मतलब अगर आप हेल्दी हैं, आपने वो मेडिसिन इंटेक कर लिया, कुछ दिन तक उसका सिम्टम दिखेगा, फिर उसके बाद वो खुद ब खुद डिसअपीयर हो जाता है, बस इतना ही है। तो इन्होंने अपने ऊपर 78 मेडिसिन का यूज किया था, मतलब प्रयोग किया था। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आपको हेम्योपैथी, इसकी डिस्कवरी, ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।